Muhammad Saklan and you people are watching my YouTube channel F2F Study Studio. Today we are going to talk about one of the most important topic in the history of English literature, that is Anglo-Norman or Middle English period. The duration of this period is 1100 to 1500 AD. Before going to our respective topic, let me tell you the historical background of Anglo-Norman और मिडल इंग्लिश पीरियड। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हिस्टोरी सबसे पहले हम देखेंगे कि एंग्लो नॉर्मन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो किस तरह है। 1066 AD। In 1066 AD, 7,000 soldiers come toward England through Sea of Bath. They come from Normandy, France, and entered England through Sea of Bath. Their king name was William I. William I. William I. He was the king of Normans. He attacked on Anglo-Saxon and killed the king of Anglo-Saxon, Harold Godwinson. Harold Godwinson. He is the king of Anglo-Saxon. Norman, with their king William I, they attacked on Anglo-Saxon and killed the Harold Godwinson in the War of Hastings. War of Hastings, also known as Battle of Hastings, in 1066 AD. As the people killed the Harold Godwinson, they start ruling on England. जैसे ही इन्होंने फ्रांस वालों ने नॉर्मंडी वालों ने हारोल्ड गॉडविंसन को कत्ल किया तो इन्होंने इंग्लैंड पर रूल करना शुरू कर दिया और विलियम फर्स्ट को द कंकर ऑफ नॉर्मेंडी भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसने हैरोल्ड गॉडविंसन को किल किया था और इंग्लैंड को फतह किया था। उसके बाद ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बाद हम देखते हैं कि दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू three different parts. First one, before Chaucer. (1066 to 1300 AD). Age of Chaucer. (1300 to 1400). और लास्ट वे आफ्टर चौसर जिसको हम एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं। ये 1400 to 1550
और रेनेसांस एज भी कहते हैं। Renaissance age in the history of English literature. According to this division, the literature of Anglo-Norman or Middle English period is also divided into three different parts. Number one, war. Number two, religious. Number three, romance. ये जो डिवीजन है ये है पीरियड की डिवीजन ऑफ पीरियड, यानी कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट है वो है बिफोर चौसर 1066 टू 1300, एज ऑफ चौसर 1300 टू 1400 और आफ्टर चौसर 1400 टू 1550। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस डिवीजन लिटरेचर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट। द लिटरेचर ऑफ Anglo-Norman period is also divided into three different periods, and these periods are war, religious or romance. उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मन पीरियड। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड को मिडल इंग्लिश पीरियड क्यों कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले इंग्लैंड में जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश, और जब इंग्लैंड पर हुकूमत आई नॉर्मन्स की तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच। अब ये जो ओल्ड इंग्लिश है ये यूज करते हैं सिर्फ पुअर और कॉमन पीपल, लेकिन जो फ्रेंच है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये दफ्तरों वगैरह में इस्तेमाल होने वाली जबान है। अब देखें, जाहिर सी बात है कि जब कॉमन लोग, आम आदमी की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, जबकि जो ऑफिशियल लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा, ये दोनों लैंग्वेज आपस में मर्ज हो जाएंगी। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ लैंग्वेज। तो इसके रिजल्ट में एक और लैंग्वेज प्रोड्यूस होगी और उसका नाम था मिडल इंग्लिश, और इस पीरियड को मिडल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। सबसे पहली बात यह है कि इस दौर के अंदर जो लोग लिटरेचर इस्तेमाल करते थे वो मुख्तलिफ लैंग्वेज से लेते थे। फॉर एग्जाम्पल लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, etc। यानी कि इस दौर के अंदर लोग मुख्तलिफ तरह का लिटरेचर पढ़ते थे, वो लैटिन भी पढ़ते थे, ग्रीक भी, फ्रेंच भी। उसके बाद इस दौर के अंदर जो एक लिटरेरी जंप है, लिटरेरी जंप फ्रॉम रिलीजियस and heroism towards love
रोमांस, सेंसेशन, इमोशन, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचर इन पोएट्री, सेकंड पे ये क्या है, एक लिटरेरी जंप फ्रॉम रिलीजियस हीरोइज्म टुवर्ड्स लव, रोमांस, सेंसेशन एंड इमोशन। असल में बात ये है कि हमने एंग्लो सेक्शन के अंदर हमने ये देखा है कि उसमें जो लिटरेचर है वो किस तरह का लिखा जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीरोइज्म के बारे में बात की जाती है, उसके बाद रिलीजन के बारे में बात की जाती है। लेकिन इस दौर के अंदर कुछ तब्दीली आई है, वो किस तरह की है कि रिलीजियस और हीरोइज्म से लोगों ने हट के लव, रोमांस, सेंसेशन और इमोशन के बारे में बात की है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचर इन पोइट्री, और उन्होंने पोइट्री के अंदर नेचर को भी इन्वॉल्व किया है। तीसरे नंबर पर उन्होंने ह्यूमर का इस्तेमाल किया है, स्टायर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन, उसके बाद मोरालिटी, लोगों ने इखलाकियात के बारे में बात की है, गुड वर्सेस बैड के बारे में बात की है। उन्होंने विर्चू यानी कि नेकी और बद्दी के बारे में बात की है। ठीक है, यानी कि ह्यूमर और स्टायर के ज़रिए उन्होंने सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले शॉर्टकमिंग, अब्सर्डिटीज़ को एक्सपोज करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने ह्यूमन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान पर तवज्जो दी है, ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटेरियन, और उसके बाद मोरालिटी, गुड वर्सेस बैड, विर्चू, इनकी अखलाकियात के बारे में उन्होंने बात की है। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। नेक्स्ट जो है वो है मेजर वर्क्स। मेजर वर्क्स में सबसे पहला जो वर्क है मैग्ना कार्टा, जो कि 15 जून 1215 को ये पब्लिश हुआ था। तो इसके अंदर क्या था कि 13वीं सेंचुरी के अंदर जो इंग्लैंड का किंग था जिसका नाम था जोहन, वो अनकाइंड किंग था और लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्सेस वसूल करता था। तो वहाँ पर उसके खिलाफ बगावत शुरू हुई और एक चार्ट प्रोड्यूस किया गया, और जिस चार्ट को मैग्ना कार्टा के नाम से याद किया जाता है। उसके बाद रोमांस पोएम्स, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि इस दौर के अंदर कुछ तब्दीलियां आई हैं, लोगों ने रिलीजन, हीरोइज्म से हटकर कुछ लिखना शुरू किया है और उन्होंने रोमांस पर बात की है। फॉर एग्जांपल नॉर्मन डी ला रोज, ये एक पोएम का नाम है जो कि रोमांस पोएम है। उसके बाद रिलीजियस पोएम्स हैं और मिलियम बाय आर्म्स, डायलेक्टिक, द ओवल एंड द नाइटिंगेल, द ओवल एंड नाइटिंगेल। और उसके बाद मैरिकल प्लेज, मैरिकल एंड मोरालिटी प्लेज। अब मैरिकल जिसे हम उर्दू में मौजज़ा कहते हैं, ये क्या होता है? मैरिकल्स प्ले, दिस प्ले डील्स विद द लाइफ एंड एक्शन ऑफ द सेंट्स, यानी कि ये प्ले जो हैं ये पादरियों के और मजहबी लोगों की एक्शन और उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखे जाते थे। और उसके बाद मोरालिटी प्लेज किस तरह के प्लेज होती हैं? ये सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ये ज़ाहिर करते हैं, यानी कि अखलाकियात के बारे में बात करते हैं, अच्छे और बुरे के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये थे मोरालिटी प्ले। उसके बाद मेजर पोइट्स में सबसे पहला जो पोइट है वो है जेफरे चौसर। ये 1300 को पैदा हुआ था और इसकी जो डेथ है वो है 1400। ठीक है, इसको फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो है खंटर टेल, जिसके अंदर इसने सोसाइटी के अंदर पाई जाने वाली तमाम तरह की बुराइयों को
और एक स्टायर के ज़रिए, ह्यूमर के ज़रिए एक्सपोज किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोएट है नॉर्मन पीरियड का, वो है विलियम लैंगलैंड, 1300 टू 1332। इसकी डेथ डेट है 1332 और इसने भी ह्यूमर के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया है। ये ह्यूमर का इस्तेमाल किया करता था। इसका जो मेजर वर्क है वो है अ विजन ऑफ पियर्स एंड प्लोमैन। उसके बाद थर्ड जो पोएट है जॉन गोवर, ये पैदा हुआ 1325 को और इसकी जो डेथ है 1408। कन्फेशन आमेंट्स, ये इसका एक मेजर वर्क है। इट इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट एंड लव एंड स्टाइल्स ऑफ करंट टाइम। ठीक है, यानी कि बाकी पोएट्स की तरह ये भी तनकीद करता है, स्टाइल्स करता है किस चीज़ पर, करंट टाइम पर, अपने मौजूदा दौर पर ये तनकीद करता है। उसके बाद इस दौर के अंदर इस ड्यूरेशन में होने वाली जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरीज हैं, जो तब्दीली हैं, वो क्या है। सबसे पहली तब्दीली तो ये है कि उस दौर के अंदर लोगों के अंदर अकल और शऊर पैदा हुआ था, यानी कि और गॉड गिफ्टेड लोग पैदा हुए थे, जिस तरह जाफर चौसर है। ठीक है, और इस दौर के अंदर लोगों ने इनलाइटमेंट यानी कि तालीम की तरफ रजू किया था और जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ओपन की थी। उसके बाद क्रिश्चियनिटी अपीयर्ड एज टॉपेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सॉरी टॉपेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन 1166 AD के अंदर ये भी बनाई गई थी इसी दौर के अंदर। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209। ठीक है, यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी मिडल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर तामीर किया गया था। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जिसके अंदर सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस किया। उसके बाद इसकी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। उसके बाद मेजर वर्क्स को डिस्कस किया, उसके बाद मेजर पोएट्स को डिस्कस किया और एंड पे हमने देखा कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज ऑफ दिस पीरियड।